इनको डरना चाहिए कि अगर आज कॉकरोच जनता पार्टी ये कह दे कि सांप को अनफॉलो करो तो क्या हालत होगी। आज जो सरकार के पास हमारी बातें, हमारा दर्द नहीं पहुंच रहा, उसमें मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल है। पेपर लीक एक समस्या है, दीमक है देश की, और सरकार कितना बड़ा एहसान करेगी कि वो पेपर लीक पे चर्चा कर लेगी। आपने उनकी भाषा में नहीं सुना कि हम हल निकाल देंगे, हम पेपर लीक रोक देंगे, नहीं, हम चर्चा कर लेंगे। अरे चर्चा हमने आपकी देखी है, समोसे के आकार से लेकर के चाय की कीमत तय होने की चर्चाएं भी हमने आपकी देखी हैं। ये सरकार चर्चा करेगी और हम बातों में आ जाएंगे। अब ऐसा होने वाला नहीं है। कॉकरोच पार्टी बनी क्यों थी? कॉकरोच किसने कहा था? हम खुद से बने थे कॉकरोच। यानी पहले आपने हमें हमारे बुरे हालातों पे लाके छोड़ दिया और अब आप क्या कह रहे हैं? यू आर कॉकरोच। अब कॉकरोच जब भारी पड़ने लग रहा है तो आप कह रहे हैं चर्चा कर लेंगे। आज आपको पता है जब दिल्ली पुलिस की इस बर्बरता की चर्चा सुप्रीम कोर्ट में हुई तो जो सीजीआई साहब हैं जिन्होंने ये कहा था कि ये कॉकरोच है, उन्होंने कहा मेरे पास ये वीडियो देखने का टाइम नहीं है। यार एक बात बताइए कि हम न्याय के लिए कहाँ जाएं? कौन हमें न्याय देगा? अगर सुप्रीम कोर्ट ये कह देगा कि इन मुद्दों पे उसके पास टाइम नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट किस लिए है? फिर हम किससे न्याय मांगेंगे? फिर आप कहते हैं नीट ठीक करा दिया। अरे नीट केवल सिंबॉलिक है। इस देश में अब समस्याएं एक नहीं 56 है। पेपर लीक अकेला नीट में नहीं है, एसएससी में हर साल पेपर लीक है, यूपीएससी में अलग तरीके की नौटंकी है कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट कोई भी लगा के सिलेक्ट हो जा रहा है। जब ये समस्याएं 10-12 साल से आप सुन सुन के आहत हो गए तब आपके दिलों में इतना गुस्सा पनपा है। सरकार चुनाव से पहले बता देती है कि हमारी सरकार बनेगी, हमने सर्वे करा लिया है। तुम 30 दिनों में इस आंदोलन का सर्वे नहीं करा पाए कि ये आंदोलन में युवा चाहता क्या है, क्योंकि तुम्हारा अहंकार, तुम्हारा ईगो बहुत बड़ा हो गया। जब ये आंदोलन पहले दिन खड़ा हुआ, दूसरे दिन लोग जुट रहे थे। पहले कॉकरोच जनता पार्टी ने ऑनलाइन कहा कि भाई पेपर लीक बड़ी समस्या है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लो। फिर यहाँ पे आकर के 500 लोग बैठ गए। तब तक मंच पे कोई नेता नहीं आया था। आप सुनते हैं, आप सुनते केवल नेशनल टीवी मीडिया आज तक और एबीपी को है, और वो हमारा फीडबैक आप तक पहुंचने नहीं दे रहे। आज जो सरकार के पास हमारी बातें, हमारा दर्द नहीं पहुंच रहा, उसमें मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल है। आज ये बात करते हैं अन्ना आंदोलन कितना अच्छा था, अन्ना आंदोलन में ये था, अन्ना आंदोलन जितनी भीड़ नहीं है, कुछ भी कहेंगे। अन्ना आंदोलन के टाइम पे मीडिया भी बताता था सरकार को कि आपके खिलाफ आवाज उठ रही है। आज मीडिया क्या बता रहा है? राजनीति हो रही है, राजनीतिक लोग आ रहे हैं। क्या एक बात बताइए, जब हम और आप वोट डालते हैं तो वो वोट 2 हिस्सों में बंटता है। एक सत्ता हासिल हो जाती है और एक विपक्ष बन जाता है। वो विपक्ष किसी ने यूं ही नहीं बना दिया, चाहे कोई भी पार्टी हो, वो विपक्ष भी हमारे आपके वोट से बना है। तो अगर विपक्ष हमारे पेपर लीक मुद्दे में साथ देगा तो ये राजनीति है। और उसको क्या कहोगे जो तुम हर पार्टी से जिसकी बुराई भी करते हो, हर दूसरे तीसरे महीने 4-5 एमपी एमएलए तोड़ के अपनी पार्टी में ला रहे हो, फिर कहते हो ये राजनीति नहीं है, ये बहुत साफ राजनीति है। कम से कम लोगों का जमीर बचाए जो लोग पेपर लीक पे बोल पा रहे हैं। इन्हें क्या देखना है? अरे आंदोलन में कौन कैसे नारे लगा रहा है, हम कैसे मान लें? क्या पता तुम ही 20 लोग भेज देते हो ऐसे नारे लगाने के लिए। कर सकते हो, कोई बड़ी बात है? जब तुम हम पे इतना अत्याचार कर सकते हो, लाठियों से हमारे पैर तोड़ सकते हो, तो क्या नहीं कर सकते हो? लेकिन तुम धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं ले सकते। सोचिए, कॉकरोच जनता पार्टी अभी कुछ दिन पहले बनी है, लेकिन लोगों में रोष आया इनके एक स्पोक्स पर्सन के लिए, इन्होंने हटा दिया तुरंत। छोटी छोटी पार्टियां ये डिसीजन ले रही हैं, ये नहीं ले पा रहे क्योंकि इन्होंने अपने आप को भगवान समझ लिया है। ये कोई गलती नहीं कर सकते,
इनसे कोई गलती नहीं हो सकती। प्रॉब्लम इज दैट कि ये आज के इस युवा को समझ ही नहीं रहे। आज का ये युवा, ये जेनजी लॉजिक पे चलता है, इसको आप बहला फुसला नहीं सकते, इसको जवाब चाहिए। एक बच्चा घर से निकलता है बस्ता उठा के, पढ़ लिख के घर वालों के लिए कुछ करेगा, और आप उसके सपनों को सालों साल मारते रहते हैं, और फिर आप कहते हैं कि ये उम्मीद भी ना करे, ये आवाज भी ना उठाए। ये आवाज उठाए तो आवाज गलत है। इस देश में सब कुछ गलत है सिवाय इनके, बस ये सही है। ये जो कर रहे हैं वो सब सही है, ये जो बोलेंगे वो सब सही है, हम कुछ कहेंगे वो गलत है। कितना दर्द में दृश्य है, मैं देख रहा हूं यहां से। इतनी गर्मी में लोग सुबह से शाम तक बैठे हैं, इनको क्या फर्क पड़ेगा? जो थोड़ी गर्मी होके विदेश निकल जाते हैं, भारत का मौसम ठीक नहीं है, इनको क्या फर्क पड़ेगा? बहुत दुखद है। मैं आप सबसे बस एक ही रिक्वेस्ट करने आज स्पेशली आया हूं कि हम सबको ये लड़ाई, ये मुद्दा यूं ही दमन होते हुए नहीं देखना है। मेरी हाथ जोड़कर आपसे रिक्वेस्ट है कि इस मुद्दे से हल निकलना चाहिए। मकसद चर्चा में आना नहीं था कि 31 दिन से आप, हम सब लोग, तमाम लोग यहाँ अपना पसीना बहाया है, तो अब रिजल्ट निकलना चाहिए। और रिजल्ट की शुरुआत ऐसे ही होगी कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा। और क्यों नहीं होगा तो बताएं प्रधानमंत्री जी कि इसलिए नहीं होगा कि इसके पास मेरी व्हाट्सएप चैट है। आपको बताना पड़ेगा क्यों नहीं होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि हमने आपको 5 साल के लिए चुना और आप 5 साल में कुछ भी करेंगे और हम आवाज नहीं उठाएंगे। आवाज उठना शुरू हो चुका है। लोगों के मरे हुए जमीर जाग चुके हैं, और अभी जिनके नहीं जाग रहे उनके भी जगा देंगे। आज आपने देखा होगा सुबह से ही मोदी जी के सेकंड हैंड ट्वीट आ रहे हैं। वो खुद नहीं कर रहे, बाकी के नेता कर रहे हैं। बाकी के नेता, अलग तरीके का कल्चर चल रहा है कि तू देख ले, तेरे से समझ जाए। रक्षा मंत्री करे, मैं देखता हूँ पेपर लीक क्या होता है, उसकी जिम्मेदारी अलग थी, लेकिन वो पेपर लीक देख रहा है। स्वास्थ्य मंत्री करे कि मैं मिल लेता हूँ। तो सोचिए, जिस आदमी का जो मुद्दा है वो ये सरकार देखती ही नहीं है। शिक्षा मंत्री को शिक्षा देखनी नहीं है, स्वास्थ्य मंत्री को हेल्थ व्यवस्था नहीं देखनी, वित्त मंत्रालय को महंगाई नहीं देखनी। कैसे चलेगा देश? ये देश हम सबका है। हम अब ये नहीं सुन सकते कि 70 साल उसने लूटा, 15 साल तुम लूट गए, हम हाथ मलते रहेंगे। अब जो भी लूटता हुआ दिखेगा उसको लूटा जाएगा और कूटा जाएगा। क्या मजाक लग रहा है? ये इतने अनपढ़ गवार लोग हैं कि इनको पता ही नहीं कि पेपर लीक कैसे हो रहा है। अगर इन तक मेरी आवाज पहुंचे तो मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि पेपर लीक हो कैसे रहा है। विपक्ष और सरकार दोनों सुनो, जब ये एग्जाम कराने का ठेका या कॉन्ट्रैक्ट या टेंडर निकालते हैं तो ये ऐसी कंपनी को देंगे जो इनको चंदा देगी। जो पेपर 600 रुपये में होने वाला होगा उसको 400 में करके देगी, ये उसको कॉन्ट्रैक्ट कर दे देते हैं। अब वो कंपनी इस पैसे की वसूली कहीं से तो करेगी ना, वो फिर पैसे की वसूली पेपर लीक से करती है। ये कहते हैं हमारा इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो इस सरकार को एग्जाम कराने वाले लोग ये सब परमानेंट करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं होगा कि किसी को भी पेपर कराने का टेंडर दे दिया। फिर क्या बोलेंगे? एक लाइन बहुत चल रही है, इस आंदोलन का मकसद ठीक नहीं है, इसमें वामपंथी लोग हैं, इसमें LGBT कम्युनिटी के लोग हैं। यार ये हमारी आपकी लड़ाई है नीतियों के खिलाफ। लड़ाइयाँ ऐसे लड़ी जाती हैं। इनकी तरह रावण होता, उसको भी बड़ा अहंकार था तो लड़ने से मना कर देता भगवान राम से। क्या था यार, आपकी सेना में तो बानर भी हैं, गिलहरी भी है, मैं नहीं लड़ूंगा। लड़ाई धर्म की लड़ाई कोई आए सेना में, सब बात तो देश हित की कर रहे हैं ना, संविधान में रहते हुए कर रहे हैं ना। और नहीं कर रहे तो आप ऐसे लोगों को बाहर क्यों छोड़ रहे हैं? आप तो सरकार में, आपको लगता है कि कोई आदमी गलत कर रहा है तो उसको पकड़िए। खाली टीवी चैनल पे बैठ करके किसी भी आंदोलन के मुद्दों को, किसी भी गंभीर विषय को
दरकिनार कर देना, नहीं ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, बहुत गलत है। बाकी आप सब लोगों में बहुत हिम्मत है, मैं आपकी हिम्मत को दाद देता हूं कि इतनी गर्मी, बारिश, इतनी लाठियां खाने के बाद आप थमे नहीं। वरना इस देश में पिछले 10-12 साल में खूब बेरोजगारी बढ़ी, खूब चंदा चोरी हुआ, इथेनॉल पे लोग चिल्लाए, लेकिन सब सोशल मीडिया पे चिल्लाए, चाहे वो विपक्ष हो या कोई और पार्टी। कोई छोटी सी भी लंबी आवाज 24 घंटे भी नहीं उठा पाया, और आपको आज 35 दिन होने वाले हैं। सलूट है आप सबको कि आपने पूरे देश को आईना दिखाया है कि हम फटेंगे नहीं तब तक फटेंगे नहीं, और जब फटेंगे तो फिर फाड़ना भी जानते हैं। कमाल कर दिया आपने। तो हम सबको इन सब ताकतों के खिलाफ भी लड़ना है, क्योंकि असली देश विरोधी ताकतें ये हैं जो देश का भविष्य युवाओं में नहीं देख पा रही हैं। आज इंजीनियर्स बाहर घूम रहे हैं, ये कहते हैं एंटरप्रेन्योर बनो, एंटरप्रेन्योर बनो। क्या हर आदमी, एक किसान जो दूसरे की खेती पे किसानी कर रहा है, उसका लड़का एंटरप्रेन्योर बनने के बारे में सोच सकता है? कितने लोग देश में एंटरप्रेन्योर बन जाएंगे कि साहब एक आदमी एमबीए करके चाय बेच रहा था, सफल हो गया, अब सब चाय बेचेंगे, तो पिएगा कौन? चाय बेचने से तो मेरे को इतनी प्रॉब्लम है, मैं बता नहीं सकता आपको। तो हर आदमी इस देश में एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकता। आज आप एक बात बताइए, आपने किसी किसान को किसानी करते हुए क्या आपने देखा कि वो बहुत सम्मानपूर्वक जीवन जी रहा है, जिसपे थोड़ी जमीन है? नहीं, वो कहता है कि बच्चे निकाल लेंगे, बच्चे पढ़ लिख जाएं। क्या अगर हमारे देश की हालत यही रही कि किसान को हम अच्छा जीवन नहीं दे पा रहे, तो कल को अन्न कौन उगाएगा? डर इस बात का है, डर इस बात का है कि इस पेपर लीक के जरिए जो सिस्टम में, सोचिए आज लोग इतनी बर्बरता कर रहे हैं, जो कल को पैसे दे के पहुंचेंगे, फिर वो वहां जाके करप्शन करते हैं, फिर हम कहते हैं देश में भ्रष्टाचार बहुत है। उस भ्रष्टाचार की शुरुआत तो पेपर लीक से ही हो जा रही है। तो हम सबको इन भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ इस आवाज को बुलंद करते रहना है और लड़ना है, और उसकी पहली जीत यही होगी कि धर्मेंद्र प्रधान अब शिक्षा मंत्री नहीं रहेंगे। बस ऐसा नहीं है कि उसके बाद आवाज उठना बंद हो जाएगी, आवाज तो उठेगी। ये क्या कर रहे थे अब तक? नैरेटिव चला के इनका आईटी सेल हर मुद्दे को डाइल्यूट कर देता था, लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी 4 दिन में जो बनी, वो इनके आईटी सेल पे इतनी भारी पड़ गई जिसको ये समझ ही नहीं पाए। इनको डरना चाहिए कि अगर आज कॉकरोच जनता पार्टी ये कह दे कि सांप को अनफॉलो करो तो क्या हालत होगी। तो मेरी आप सबसे विनती है और सरकार से भी विनती है कि आपने बहुत दिन इग्नोर कर लिया, आपने बहुत दिन नज़रअंदाज कर लिया। अब वक्त है इस देश की युवाओं की आवाज़ को सुनने का, अब वक्त है देश के भविष्य की आवाज़ को सुनने का। और ये कोई बहुत बड़ी बात है भी नहीं जो हम मांग रहे हैं। हम यही तो कह रहे हैं कि अच्छी शिक्षा दो, हमें अच्छा रोजगार दो। हमारे पास इतनी फुर्सत नहीं है कि हम तुम्हारे मसलों में उलझेंगे, लेकिन जब हमारा मसला नहीं सुलझेगा तो हम अलग लेवल पे भी उलझेंगे। चले, बहुत अच्छा लगता है आप सबके साथ, आप सबको देखते हुए, इस हिम्मत को देखते हुए मैं सैल्यूट करता हूँ। आप बहुत अच्छा करें जीवन में, बहुत आगे जाएंगे, हिम्मत रखिए। हर एक अच्छा आदमी जिसका दिल सच्चा है वो सब आपके साथ खड़ा है। थैंक यू वेरी मच।